नमस्कार। मैं योगेश जोशी प्रार्थी। आपको पूर्व में ज्ञात होगा, मैग्नस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके संदर्भ में अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और उसकी रिपोर्ट जो कमेटी बनी थी मेडिकल बोर्ड की, उसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास आ गई है। उसकी मुझे मीडिया के माध्यम से आज पता चला है कि उसमें मैग्नस अस्पताल को दोषी पाया गया है। तो उसमें कलेक्टर साहब का एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरे पास उसकी कोई भी लिखित में सूचना नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे लिखित में सूचना प्रदान की जाए। और मेरे साथ में एक सादत हुसैन जी का भी बच्चे का केस चल रहा था। उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने भी अपने नवजात शिशु की जान गंवाई, अपना चिराग खोया है। तो उनको भी न्याय मिले। और ये मैं इसमें कलेक्टर साहब का पहले दिन ये शब्द थे कि अगर मैग्नस अस्पताल की 2% भी लापरवाही पाई जाती है तो इस हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। तो मेरा कलेक्टर साहब से और प्रशासन से यही निवेदन है कि अगर वो दोषी पाए गए हैं और आपके पास रिपोर्ट है और मेरे पास सारे सबूत हैं, तो आप जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल को बंद करें और डॉक्टर के लाइसेंस रद्द करें और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मुझे जो भी रिपोर्ट आई है वो लिखित में उसकी रिपोर्ट प्रदान की जाए। धन्यवाद। इस प्रकरण में जो कलेक्टर साहब ने जो मनोज अग्रवाल डॉक्टर की गलती बताई है, तो डॉक्टर शिल्पा गोयल जो प्री मेच्योर वहाँ डिलीवरी कर रही है, जिनकी वजह से दूसरी माँ को, दूसरे बच्चों को दिक्कत हो रही है। अगर ये प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं करे, ये इनका धंधा ही नहीं चला इस तरीके से, तो किसी बच्चे और माँ को पीड़ा नहीं उठानी पड़े। तो कलेक्टर साहब और जो कमेटी बनी है उन्होंने इस पर डॉक्टर शिल्पा गोयल पे क्या एक्शन लिया है उसकी भी मैं जानकारी चाहता हूँ। मैं मोहम्मद शाहदत हुसैन। आज जिस तरीके से मेरे घर में अभी माहौल है, मेरा बच्चा शांत हो गया। और आज कलेक्टर साहब का जो आदेश आया है, मेरे बच्चे के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं आपका जांच करके आपको भी रिपोर्ट देंगे, पर आज दूसरे बच्चों के लिए उन्होंने जो बताया है, मैग्नस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ उन्होंने जो बोला था, मेरा बच्चा तो चला गया। अब कलेक्टर साहब कब हमारे बच्चों के लिए कब आप वो कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कलेक्टर साहब का। और मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मेरी वाइफ का ऐसा हालत हो गया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बार बार बेहोश हो जाती है। कलेक्टर साहब ने मीटिंग करके जो आदेश दिए थे जांच कमेटी को, एक और हैं मेरे भैया योगेश जोशी, उनके लड़के के भी लिए भी उन्होंने कहा था कि दोनों के लिए आदेश दे दिया। जांच कमेटी जैसे ही आएगी मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। अब उनके लिए, उनके बच्चे का तो आ गया रिपोर्ट, और मेरे बच्चे का कब आएगा, कब दे रहे हैं कलेक्टर साहब आदेश। क्योंकि मैग्नस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर मनोज अग्रवाल हैं, उन्होंने मेरे बच्चों को, उनकी वजह से मेरा बच्चा गया है। क्योंकि आईसीयू में यहाँ पे रखने के बाद उन्होंने 4-5 दिन तक मेरे से कहते रहे बच्चा आपका कंप्लीट है, स्वस्थ है, जिसका वीडियो फ़ोटो मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा स्वस्थ है, और फिर लास्ट में वो कह रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन इस कदर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इनका ये क्या, इनको पहले बताना चाहिए ना, लास्ट टाइम पे बता रहे हैं कि इन्फेक्शन हुआ। और बड़े हॉस्पिटल में 2 महीने इलाज करने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे को लास्ट में यूँ कहा कि एम्स में इसका इलाज होगा। हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम बता रहे हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम मेरे ख़ानदान, मेरे परिवार में किसी को है नहीं। हाँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे और हैं। मेरी बड़ी बच्ची है मेरी 14-15 साल की है, एक छोटी मेरी 2-1 साल की है। तो उनके अंदर तो कोई ऐसा सिम्टम्स आया नहीं इन बच्चों के अंदर। और वो भी लास्ट में आप बता रहे हो कि 2 दिन पहले बता रहे हो आप, मैंने 2 महीने तक इलाज करने के बाद आप कह रहे हो कि बच्चे के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसका इलाज दिल्ली एम्स में होगा। तो आपको पहले बताना चाहिए था कि मैं बच्चों को पहले लेकर के वहाँ जाता, ट्रीटमेंट करवाता। आज मैं बहुत टूट चुका हूँ, मेरा बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। अब आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैग्नस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।